हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज भारतीय राजनीति के पुरोधा जो अपनी एक शैली में लोकसभा में भी विपक्ष को शांत कर देते थे, जिन्होंने भारतीय राजनीति के एक आयाम को बदल दिया, जिस पुरोधा ने आजादी के बाद भारत की मजबूत विकास की नींव रखी, ऐसे महान पुरोधा श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी आज पुण्यतिथि है। हमने उनको नमन किया है, विकास की नींव रखी। ऐसे महान पुरोधा श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी आज पुण्यतिथि है। हमने उनको नमन किया है, उनको याद किया है और आज का यह आयोजन अपने परिवार के सदस्य की मृत्यु से प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाने के लिए आज ये किया गया है। मुख्यमंत्री जो दयालु योजना है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजना के तहत उनको आर्थिक सहायता पहुंचाई जाती है। मेरा ये मानना है कि एक लोकतांत्रिक सरकार को सभी नागरिकों के दुख दर्द व पीड़ा को उसी प्रकार करने की प्रयास करना चाहिए जिस प्रकार परिवार का मुखिया सभी सदस्यों की देखभाल करता है। इसी भाव से हमने उन सभी लोगों को आर्थिक मदद करने के लिए योजनाएं चलाई हुई हैं, जो किसी प्राकृतिक आपदा, बीमारी इत्यादि के कारण लोग जो प्रभावित हो जाते हैं, परिवार प्रभावित हो जाता है, ऐसी ही योजना दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना हरियाणा सरकार ने चलाई हुई है। इस दयालु योजना भी कहा जाता है क्योंकि शॉर्ट नाम में इसको दयालु योजना का नाम दिया गया है। आज इसके तहत 2020 परिवारों के खाते में 76 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता आज भेजी है। जो परिवार का मुखिया अगर चला जाता है, परिवार का कोई सदस्य चला जाता है, परिवार के ऊपर एक दुखों का पहाड़ टूट जाता है, तो सरकार उसकी सहायता के लिए त्वरित आगे हाथ बढ़ा करके उसको एक संबल देने का काम करती है। और उसी के तहत आज प्रदेश के अलग अलग परिवारों में जो ये दुख भरी घटनाएं हुई हैं, उन परिवारों के खाते में 76 करोड़ रुपए की राशि आज पहुंचा रहे हैं। मुझे आज से पहले इस योजना में 36,651 परिवारों को 1,380 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता
ये पहुंचाई गई है। जब से ये योजना 1 अप्रैल 2023 से इसका शुभारंभ किया है। पिछले दिनों मैंने इस योजना के तहत लगभग 118 करोड़ रुपया वो भेजने का काम किया था। आज जैसा मैंने बताया भी है कि 76 करोड़ रुपया आज भेजा गया है। इसके तहत 1,80,000 रुपये तक वार्षिक आय वाले परिवार के सदस्य की अगर मृत्यु होने पर या दिव्यांग होने पर उसको 5 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता दी जाती है। आज आपके माध्यम से सभी हमारे पत्रकार एवं छायाकार यहाँ बैठे हैं। आप सब के माध्यम से मैं प्रदेशवासियों को एक महत्वपूर्ण जानकारी भी देना चाहता हूँ। वह यह है कि कल 17 अगस्त को, जैसा मैंने आप सबको बताया भी है, कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री रहे और जिन्होंने राजनीति के मायनों को बदला है, लंबे समय तक चाहे विपक्ष में रहे हैं, विपक्ष में रहते हुए भी राजनीति की शालीनता को बना करके रखना, विपक्ष में रहते हुए अगर सरकार कोई जनता की आवाज के विरुद्ध काम करती थी तो उसको अपनी भाषा के अंदर सरकार को सचेत करना, एक ऐसा व्यक्तित्व जो इस भारत की राजनीति में एक केंद्र बिंदु रहा। परंतु दुर्भाग्यपूर्ण है आज का विपक्ष। मैं कहना चाहूंगा कांग्रेस के लोगों को भी कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की जीवनी को पढ़ें और उसकी जीवनी को समझें। बहुत सारे बड़े नेताओं के साथ कांग्रेस के अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उस लोकसभा में काम किया है। उन्होंने उनके आचरण को देखा है, उन्होंने उसके व्यवहार को देखा है, किस तरीके से विपक्ष की आवाज बनकर के वो बात को रखते थे। आज कांग्रेस को उनसे सीखना चाहिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी से सीखना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी कल दिल्ली में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कल दिल्ली में हरियाणा प्रदेश को भी 2 बड़ी परियोजनाओं की सौगात देने के लिए वो दिल्ली से देंगे। मैं भी वहां उपस्थित रहूंगा। माननीय प्रधानमंत्री जी दिल्ली के रोहिणी से लगभग दिल्ली एनसीआर को, हरियाणा को और दिल्ली को 11,000 करोड़ रुपए की लागत की 6 सड़क परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। पिछले 11 वर्षों में भारत मां के लाल नरेंद्र मोदी जी ने बिना थके, बिना रुके देश को गति से बदलने का काम किया है। आदरणीय मोदी जी ने देश का सम्मान दुनिया के अंदर
अग्रणी स्थान के ऊपर लेकर के आए हैं। अगर हम देखें इन्हीं 11 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी भारत को दुनिया की 4 आर्थिक स्थिति के अंदर मजबूत आर्थिक स्थिति के रूप में भारत को ला करके खड़ा कर देते हैं 11 वर्षों में। देश के चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, देश के अन्य विकास की बात हो, देश के आम जन के जीवन को सरल करने की बात हो, देश के गरीब तक योजनाबद्ध तरीके से लाभ पहुंचाने की बात हो, या देश के गरीब व्यक्ति को गरीबी से बाहर निकालने की बात हो, मोदी जी आज भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन है, जन्माष्टमी का पर्व है। मैंने कहा है कि भगवान श्री कृष्ण के जीवन से हमें प्रेरणा मिलती है, किस प्रकार से जमीन से गरीब व्यक्ति को उठा करके अपनी छाती का लगाने का काम करते थे। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पिछले 11 वर्षों में गरीब व्यक्ति को धरातल से उठा करके आजादी के बाद अपनी छाती का लगाने का काम नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, उनको सशक्त मजबूत कर रहे हैं। ये प्रेरणा हमारे महापुरुषों से मिलती है और उनके दिखाए हुए मार्ग के ऊपर ये सरकारें चल रही हैं। मुझे खुशी है कि इनमें से 2 परियोजनाएं वो हरियाणा को जोड़ रही है। इनमें अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 परियोजना के अंतर्गत सोनीपत और बहादुरगढ़ के लिए 2 नए 4 लेन संपर्क मार्ग का निर्माण शामिल है। इन पर लगभग 2000 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इनमें एनसीआर क्षेत्र को ट्रैफिक जाम लंबे समय से हम देखते थे, क्योंकि मैं भी, आप सबको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है, 2014 से पहले अगर किसी व्यक्ति को दिल्ली जाना होता था तो 10 बार सोचता था, जाऊं ना जाऊं, जाऊं या ना जाऊं, जाम में फंसा रहूंगा। 4-4 घंटे 5-5 घंटे जाम में फंसे रहते थे। आदरणीय मोदी जी ने हर व्यक्ति के जीवन को सरल किया है। जो जाम और कनेक्टिविटी की चुनौतियों से अब और मुक्ति मिलेगी। ये परियोजना है इस क्षेत्र में विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे के निर्माण की हमारी डबल इंजन की सरकार की प्रतिबद्धता है। ये उसका प्रतीक है। पैकेज 4 में 1490 करोड़ रुपए की लागत से बना 29.6 किलोमीटर लंबा मार्ग सोनीपत को सीधी कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। यह अब NH44 के भारी ट्रैफिक और जाम से भी मुक्ति दिलाएगा। यह बुआना औद्योगिक क्षेत्र को सीधे NH35 NH352 ए यानी कि जींद गोहाना मार्ग से जोड़कर जो हमारे व्यापारी भाई हैं और जो उद्योग को नई गति प्रदान ये करेगा। हमारे औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, उनके जीवन को एक सरल सुगम बनाने का काम हमारी इस कनेक्टिविटी से होगा, जिसको हमारे हरियाणा को लाभ मिलेगा। और पैकेज 5 में 487 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला 7.3 किलोमीटर का मार्ग दिल्ली के दिचाऊ
कलां को सीधे बहादुरगढ़ और केएनपी एक्सप्रेसवे से जोड़ेगा, क्योंकि ये कनेक्टिविटी दिल्ली के लोगों के जीवन को तो नरेंद्र मोदी जी सरल कर रहे हैं, परंतु देश और दुनिया के लोगों के जीवन को भी सरल और सुगम करने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री परमादरणीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। इनमें बहादुरगढ़ केएनपी एक्सप्रेस वे तक आसानी से पहुंचा जा सकेगा। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री परमादरणीय नरेंद्र मोदी जी का आभारी हूं कि उन्होंने बड़ी बड़ी परियोजनाओं की स्वीकृति देते हुए हरियाणा का विशेष ध्यान रखा है, क्योंकि मोदी जी हरियाणा से बड़ा प्रेम करते हैं, यहाँ के लोगों से प्यार करते हैं। लंबे समय तक हरियाणा में आदरणीय मोदी जी रहे हैं। मैं हरियाणा के 2,80,00,000 लोगों की तरफ से आदरणीय प्रधानमंत्री का सहृदय धन्यवाद करता हूं कि वो हर परियोजना में हरियाणा को कहीं ना कहीं स्थान देते हैं। मैं उन सभी परिवारों के प्रति हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं जिन्होंने अपना सदस्य खोया है। मैं जन्माष्टमी के इस पावन पर्व पर भगवान श्री कृष्ण जी से प्रार्थना करता हूं कि वे इन परिवारों को, जिन परिवारों के पास आज आर्थिक सहायता पहुंचाई है, क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं अपने परिवार के एक सम्मानित सदस्य को खोया है, मैं भगवान श्री कृष्ण जी से प्रार्थना करता हूं कि इन परिवारों को यह दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। धन्यवाद। कार्रवाई कड़ी होगी, कोई चिंता नहीं किसी प्रकार की। बिल्कुल ऐसे व्यक्तियों को हमने कहा जो नशा फैलाने का काम कर रहे हैं, हमारी युवा पीढ़ी को खराब कर रहे हैं। अरे हमारे हरियाणा के युवा तो है, इतने मेडल लेकर के आ रहे हैं, अगर वो नशे में फंस जाए तो कैसे मेडल आएंगे। हम किस प्रकार से हरियाणा के युवाओं ने देश के अंदर पूरी दुनिया में हरियाणा का नाम ऊंचा किया है, हमें गर्व है उन बच्चों के ऊपर। हमारे बच्चे आज कितने क्वालिफाई कर रहे हैं आपके सामने, बिना पर्ची बिना खर्ची के। यूपीएससी का पेपर हो, कोई भी पेपर हो, हमारे हरियाणा के उसमें आगे आते हैं। हमने कहा है कि कोई हमारा बच्चा, कोई भी ऐसा व्यक्ति, शरारती व्यक्ति, वो अपने काम को छोड़ दे, हमारे युवा को खराब मत करे, नहीं तो हम कार्रवाई करेंगे उसके खिलाफ। कर रहे हैं। इस्तेमाल कर रही है फर्जी वोटर पर, जो लिस्ट को आरोप लगा रहे थे, वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी देश को समझाने का प्रयास कर रहे हैं, देश को जागरूक होने की जरूरत है, चूंकि आपकी सरकार पर पार्टी पर आरोप लगाया। रोबोट वाड्रा ने पंचकुला आए थे सर 2 दिन पहले। देखिए मोदी जी ने बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी तरीके से काम कर रहे हैं। ये तो ये कह रहे हैं कि हाँ पहले वाला सिस्टम आ जा, वो ठप्पे वाला। इनका तो ये था भी वोटानो अपना इधर उधर करके घोषणा करवा देते, कहा जीत गया। ये चोरी तो ये करते थे, ये लोग चोरी करते थे वोटों की, वो चोरी बंद करी मोदी ने। ट्रांसपेरेंसी, हमारे हरियाणा का उदाहरण देख लो आप। अरे हमारी सीटें 250, 300, 400, 700, 1000, 10 सीटें तो ऐसी हैं जो कांग्रेस 300 से जीतती है। अगर कहीं गड़बड़ होती तो कांग्रेस कहां दौरा लगती 300 वाले में। 300 को न सोचना चाहिए। वो डसात भी राहुल गांधी के समय वाजमा लेकर कह रहे हाँ कहा बेल्ट पे पर होना चाहिए। ये वो क्या करें भाई, विपक्ष मरिया पड़ा के तो ये जान ही नहीं है। झूठ लो इस तरह फैलाते हैं। मेरे तो बेचारे ने समय थोड़ा नहीं दिया देश ने, 55 साल का समय कांग्रेस को दिया देश ने, 55 साल।
55 साल के अंदर सरकार रिटायरमेंट कर देती है। अरे अब तो कहा सांप निकल गया नो लकीर नु पीट रहे हैं। सांप तो निकल लिया ना, लकीर पीट रहे अब तो नहीं, इनके पल्ले ही कुछ नहीं रहा। ये तो नकार दिए देश ने नकार दिए। झूठ थोड़ा बहुत चल जा, थोड़ा बहुत बात में आ जा, फिर लोग समझ जा, परंतु अब इनका झूठ भी बिकने वाला नहीं है। मैं आज ये बात कह रहा हूं, जिस प्रकार का इनका व्यवहार लोकसभा के अंदर है या कहीं अन्य मुद्दों के ऊपर है, जो ये गढ़ करके लेके आते हैं मुद्दे, वो सारा झूठ का पलिंदा होता है। लेवा तो है ने उसको डेंट पेंट करका भी बढ़िया तरीके से लोगों के आगे पेश करते हैं। लोग समझ जा, जब एक बार तो चकाचौंध होती है, कोई मुद्दा ये पेंट करका डेंटिंग पेंटिंग करका उसनु पुरानी उसनु आगे रखांगे तो लोग कहेंगे नवी है, तो परंतु जो खोल कर देखा भी है तो वही है पुराने वाला जो पहला तो सिस्टम ये खत्म हो पड़े न पानी है कुछ नहीं। थैंक यू, मैंने जाना मेरा ना। विधायक दल की बैठक कब बुलाएंगे आप? किस तरीके से आप लोगों ने तैयारी करी है सर? बिल कौन से रहेंगे सर इस बार? नहीं, हमारी पूर्ण तैयारी है और वो बताएंगे ना आपको क्या क्या बिल आएंगे, आपको बिल्कुल ब्रीफ करेंगे उसका। हमारी पूर्ण तैयारी है, सरकार गति से काम कर रही है, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में नॉन स्टॉप काम कर रही है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का पूर्ण आशीर्वाद हरियाणा के ऊपर है और हम गति से काम कर रहे हैं। जल्दी बुला लेंगे, हम एक दिन पहले बुलाएंगे। थैंक यू, थैंक यू। आप सबको बधाई है, आप सबको जन्माष्टमी पर्व की बहुत बहुत बधाई है। तो ये लाइव तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे थे जहां पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सभी देश और प्रदेशवासियों को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जन्माष्टमी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं दी। जन्माष्टमी को लेकर शुभकामनाएं और साथ ही पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर उनको श्रद्धांजलि भी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दी। और इस दौरान कई बातें भी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कही, लाभार्थियों से संबंधित और किसानों से संबंधित कई चीजें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कही। और नायब सरकार जिस तरह से लगातार काम कर रही है उसको लेकर कई उपलब्धियां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए आज गिनवाई। और पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी को उन्होंने नमन किया। गरीब परिवारों के लिए मदद के लिए योजनाएं चलाई जा रही हैं। दयालु योजना के तहत अंत्योदय परिवारों को काफी ज्यादा लाभ पहुंच रहा है और लाभार्थियों और किसानों को मुआवजा राशि दी जा रही है। परिवार का मुखिया चला जाता है तो फिर परिवार को किस तरह से आगे बढ़ाया जाए, क्या आर्थिक मदद उन तक पहुंचाई जाए, ये तमाम बातें नायब सरकार ध्यान में रख के चलती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम बातें मुख्यमंत्री ने कही।